हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में बात करेंगे रिसोर्स लिस्ट या फिर मस्ट रीड बुक्स फॉर यूपीएससी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, कोई भी अगर आप पेपर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी ही हो या फिर कोई भी और, आपको फर्स्ट थिंग जो ध्यान में रखनी चाहिए वो होता है उसका सिलेबस। क्योंकि अगर सिलेबस को आप अच्छे से समझ लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रिसोर्स लिस्ट ईज़िली चूज़ कर पाएँगे। द नेक्स्ट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये आपको बहुत हेल्प करते हैं कि आप एक तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको समझेंगे, और अपना पेपर कितने टाइम पीरियड में आपको करना है। तो आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये दोनों चीज़ें अपने पास पहले ही कलेक्ट कर लें, सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मार्केट में इतने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी साइट्स हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप कौन सा चूज़ करें पढ़ने के लिए। तो देखिए, एक स्ट्रैटेजी है लेस इज़ मोर। जी हाँ, सिर्फ रेलेवेंट ही आप रिसोर्सेज अपने पास रखिए और लिमिटेड। ये नहीं कि आपको किसी ने बोला कि ये वाला अच्छा है तो आपने जो पहले रिसोर्स अपना सेलेक्ट किया था उसको छोड़ दें और फिर दूसरे पे जंप कर जाएँ। तो ये सब मत करिए। अपने रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए और रेलेवेंट रखिए। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब कोई भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट है इनसे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो किसी में ओल्ड एडिशंस चाहिए, किसी में न्यू एडिशंस चाहिए, तो वो अभी आपको बता देंगे आगे। तो एनसीईआरटी की बुक्स कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि पहले एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट कीजिए, उसी के बाद एडवांस बुक्स पर आप ध्यान दीजिएगा। और जब आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाए, देन वैल्यू एडिशन मटेरियल जो है वो पढ़ सकते हैं। लास्टली, आपको यूपीएससी की तैयारी करते वक्त जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक बार जब आपकी रिसोर्स लिस्ट डिसाइड कर लिया आपने, तो आप स्टिक रहिए उस पे। ठीक है, तो वंस योर रिसोर्स लिस्ट इज डिसाइडेड एंड देन स्टिक टू इट। बिकॉज अगर आप स्विच करते रहेंगे अपना रिसोर्स मटेरियल तो कंफ्यूज ही रहेंगे, तो आप अपना सिलेबस जो है वो टाइम में पूरा नहीं कर पाएंगे, और वो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जो रिसोर्स लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आपको प्रीलिम्स की तैयारी में और मेंस की तैयारी में दोनों में ही हेल्प करेगा। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो इस सब्जेक्ट के लिए आप एक तो एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, वो पढ़ लीजिए। और एक आती है नितिन सिंघानिया सर की इंडियन आर्ट एंड कल्चर, बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप इसको रेफ़र कीजिए। एक है ओल्ड एनसीईआरटी का एडिशन है क्लास 11th का, एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा। ये वाली बुक आपको ज़रूर पढ़नी है। और ओल्ड एनसीईआरटी एडिशन ही है क्लास 11th का, मिडाइवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। ये सारा जो रिसोर्स मटेरियल है, इससे आपका आराम से आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री। इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए क्लास 6 टू 12th। ये आपको पूरा बेस जो है आपका हिस्ट्री के लिए वो अच्छा कर देती है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम की बुक आती है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए आप नितिन सांगवान सर के नोट्स पढ़ सकते हैं। साथ में ही अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं तो उनके नोट्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जीएस पेपर 1 का ज्योग्राफी। इसके लिए वही सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी ले लेनी है क्लास 6 से लेके 12th क्लास तक की, और इसमें से भी इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी। नेक्स्ट है ज्योग्राफी पे वीडियोस हैं बाय एम.एस. रस्तानिल सर, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए। और सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग, ये आप ज़रूर देखिए। और पीएमएफ और आईएएस की एक वेबसाइट है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। और जो भी एटलस बुक है, चाहे एटलस में आप कोई सी भी ले सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एटलस ज़रूर अपने पास रखिए। अब आता है जीएस पेपर 2। इसमें सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी की बुक्स 6 टू 12th ब्रीफ में इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है लक्ष्मीकांत सर की बुक है इंडियन पॉलिटी। ये एक मस्ट रीड बुक है इस सब्जेक्ट के लिए।
फिर है करंट अफेयर्स में आप पीआईबी और पीआरएस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड एआरएस की सिक्स्थ रिपोर्ट है लोकल गवर्नेंस, इसकी समरी पढ़ लीजिए। तो ये सारे मटेरियल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी अच्छे से कवर कर लेता है। जीएस पेपर 2 का नेक्स्ट सब्जेक्ट है गवर्नेंस। इसमें आप सेकंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। इसमें से फर्स्ट, फोर्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आप करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपके आराम से गवर्नेंस का टॉपिक हो जाएगा। इस पेपर 2 का दूसरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। इसके लिए आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर्स में से, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है उसको रेफ़र कर लीजिए। फिर आता है जीएस पेपर 2 का सोशल जस्टिस। इसके लिए आप करंट अफेयर्स का पीआईबी पढ़ लीजिए। फिर नीति आयोग का थर्ड एक्शन एजेंडा है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर बजट एंड इकोनॉमी सर्वे है, इसकी समरी जो है वो आप समरी ऑफ करंट ईयर वो ज़रूर पढ़ लीजिए। तो आपका आराम से सोशल जस्टिस का टॉपिक कवर होता है। अब बात कर लेते हैं जीएस पेपर 3 का सब्जेक्ट इकोनॉमी। इसके लिए वही सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए क्लास 9 टू 12th। फिर इंडियन इकोनॉमी पे बुक आती है संजीव वर्मा सर की, या फिर आप अगर कोई दूसरी बुक लेना चाहते हैं रमेश सिंह सर की बुक ले सकते हैं। साथ में आप करंट अफेयर्स को ज़रूर रेफ़र कीजिए। फिर उस ईयर का करंट ईयर का बजट और इकोनॉमी सर्वे उसकी समरी ज़रूर पढ़ लीजिए। और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं इन्वेस्टोपीडिया की और एक और है आर्थोपीडिया की, तो वो दोनों वेबसाइट ज़रूर आप देखिए। आता है जीएस पेपर 3 का एनवायरनमेंट। उसके लिए आप एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक ले लीजिए क्लास 12th की, और इसके 13th से लेके 16th चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, उनको अच्छे से कर लीजिए। फिर एनवायरनमेंट के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़िए, और पीएमएफआईएस की वेबसाइट है उसको ज़रूर रेफ़र कीजिए। एक है जीएस पेपर 3 का ही इंटरनल सिक्योरिटी। इसके लिए आप इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट बाय अशोक कुमार एंड विपुल, ये जो बुक है इसको ज़रूर रेफ़र करिए। और करंट अफेयर्स को अगर आप साथ में इसके ज़रूर देखना है ताकि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो आसानी से ईज़िली कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जीएस पेपर 3 का डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए आप सेकंड एआरसी की थर्ड रिपोर्ट रेफ़र कीजिए। फिर है एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप रेफ़र कीजिए। और करंट अफेयर्स, इनसे आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक आराम से कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट आता है जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स मोर देन इनफ होता है। नेक्स्ट है जीएस 4 का पेपर एथिक्स। इसके लिए आप सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट जो कि एथिक्स इन गवर्नेंस, और सेकंड एआरसी की 12th रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों रिपोर्ट ज़रूर पढ़िए। साथ में लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय क्रॉनिकल, ये सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट है फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम ऑफ यूपीएससी। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत और मुझे कुछ नॉलेज चाहिए तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। और जब भी आप सर्च करें तो जो भी आप कीवर्ड डाल रहे हैं तो लास्ट में उसके यूपीएससी ज़रूर डाल दीजिए, ताकि आपका यूपीएससी से रिलेटेड ही जो भी मैटर है वो आपको मिल सके। और साथ ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स की कंपाइलेशंस आती हैं वो ज़रूर आप पढ़िए, ताकि आपको अपना इंटरव्यू के लिए भी और अपने मेंस के पेपर के लिए भी प्रिपेयर करने में ईज़ी हो जाए। और प्रीलिम्स के साथ-साथ आपकी मेंस और इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।